नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। जिन तीन स्कीम का मैं नाम लेने वाला हूँ, इन तीन स्कीम से इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। तो यदि आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हैं, प्रोडक्शन में हैं, किसी भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो इंडिया का एक तरीके से जवाब है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का और इंडिया का एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट हब बनने का सपना। क्योंकि इन तीनों स्कीम के तहत जिस लोगों ने भी, जिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ने भी, जिन एमएसएमईज ने भी, जिन इंटरप्राइजेस ने भी इस स्कीम का बेनिफिट उठा लिया, वो लोग बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले हैं। ये एक तरीके की नई स्कीम्स हैं जो कि लेटेस्टली लॉन्च करी गई हैं ताकि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए और इंडिया की जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ही शुरू हो पाए और अच्छी तरीके से हो पाए, और इस तरीके से हो पाए कि बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के हम इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे तब्दील कर दें भारत में। और यहाँ से मोबाइल फ़ोन्स, यहाँ से जितनी भी सेमी कंडक्टर्स हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, उनकी सप्लाई की जा सके, उनको मैन्युफैक्चर इंडिया में ही करा जा सके, इन हाउस। ये सारी चीज़ों के बारे में इस सारे वीडियो में मैं पूरी पूरी जानकारी, सारी चीज़ें आप सबके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं, नए हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब का वो लाल वाला बटन ज़रूर दबाएं। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो के तहत इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है हमारे आस पड़ोस के देशों को जो कि हमसे कम्पीट करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब में। इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है और यही स्कीम बहुत सोच समझ के इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। तो इन स्कीमों का लाभ उठाएं, इन स्कीम को जानें, इन स्कीम को पूरा ज़रूर देखें, बीच में मत छोड़िएगा कहीं भी, पूरा वीडियो देखिए। तो दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है नई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ताकि प्रोडक्शन भारत में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का बूस्ट हो सके। इसके थ्रू इंडिया आत्मनिर्भर भारत अभियान में पूरा योगदान दे पाएगा। तो ये जो तीन स्कीम्स हैं, आज इनके बारे में बात करेंगे हम। तो पहली है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, मतलब बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई करना चाहता है तो पीएलआई यूज करेगा। और दूसरी है मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम, जिसे हम ईएमसी 2.0 स्कीम बोलेंगे। और तीसरी है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। देखिए दोस्तों, इसके तहत आप फिल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन देके, आवेदन देके। और जो नई स्कीम्स है वो मोदी गवर्नमेंट की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एम किया जा रहा है कि वो ग्लोबल टेक कंपनीज को सेटअप करने में मदद करे और रूट देने में मदद करे ताकि इंडिया जो है वो हब बन जाए प्रोडक्ट्स का, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का इंडिया में। ये जो तीनों स्कीम हैं वो लोकल टेक कंपनीज के लिए हैं ताकि वो ग्रो कर सकें, इंसेंटिव्स कमा सकें और माइलस्टोन अचीव कर सकें और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में अचीव कर सकें अपने जितने भी माइलस्टोन हैं वो। तो ये जो स्कीम्स है इंडिया में वो इस तरीके की हैं ताकि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए एशिया में, आफ्टर चाइना ऑब्वियसली। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी MIETY नोटिफाई कर चुका है स्कीम 1 अप्रैल 2020 से, और टोटल आउटले जो है इस स्कीम का 50,000 करोड़ है। तो यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद 2 जून 2020 को अनवील कर चुके हैं गाइडलाइंस कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स को बढ़ावा दिया जाएगा, एम किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को 5 ग्लोबल 5 इंडियन मोबाइल फोन मेकर्स के तहत। मतलब इंडिया अब धीरे धीरे 5 ग्लोबल 5 इंडियन मोबाइल मैन्युफैक्चरर के तौर पे उभरेगा। और चेक करें, कंप्लीट अप्लाई करें इस प्रोसेस को ऑनलाइन और 3 न्यू स्कीम्स का फायदा उठाएं और इसके तहत पूरी मदद लेने की कोशिश करें। दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है ये बूस्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, और हम डिस्कस करेंगे 3 स्कीम्स को, पीएलआई, स्पेक्स, EMC2, सीरियल वाइज मैनर में, और डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे कि हाँ जी ऑनलाइन आवेदन कैसे भरना है इसका। तो पहले करते हैं हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो कि लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में यूज होगा। पीएलआई स्कीम ऑफर करता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। पीएलआई स्कीम के तहत अट्रैक्ट कर सकते हैं हम लार्ज इन्वेस्टमेंट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के तहत। ये इंक्लूड करता है असेंबली ऑफ मोबाइल्स, टेस्टिंग ऑफ मोबाइल्स, मेकिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग ऑफ मोबाइल यूनिट्स। तो दोस्तों, इसके थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। स्कीम जो है वो एक्सटेंड करेगी इंसेंटिव्स को 4 से 6% इंक्रीमेंटल सेल्स पे
ओवर बेस ईयर गुड्स मैन्युफैक्चर जितने भी होंगे इंडिया में, और कवर कर दिया जाएगा टारगेट सेगमेंट्स में। तो एलिजिबल कंपनीज जो भी होंगी उन्हें 5 साल के सब्सिक्वेंट बेस ईयर में डिफाइन किया जाएगा। पीएलआई स्कीम का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होता है आइए जान लेते हैं। पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कि लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगी ओवर ए पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, 4 महीने के अंदर अंदर। 31 जुलाई 2020 तक इसके आवेदन खुले हुए हैं और ये एक्सटेंड भी हो सकती है। जो कंपनियां इसमें अप्लाई करना चाहती हैं वो सबमिट कर सकें अपनी एप्लीकेशन पीएलआई पोर्टल पे, और यहाँ जाके वो pli.ifcilimited.com पे जाके होम पेज पे जाके रजिस्टर के बटन को दबा के डायरेक्टली क्लिक करेंगे लिंक को, और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के तहत अप्लाई कर लेंगे। कुछ ऐसा फॉर्म खुलेगा, उसमें वो अपनी डिटेल डालेंगे जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन नेम, अपनी कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पैन नंबर, जीएसटी नंबर और बाकी सारी डिटेल्स। और इसके बाद एप्लीकेंट एंटर कर जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में और अपनी सारी स्कीम्स को सबमिट कर देगा। पीएलआई स्कीम की गाइडलाइंस अगर आप जानना चाहते हैं तो इस लिंक पे है, मैं ये सारे लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब ये वीडियो खत्म होगा तो आप नीचे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दिए हुए होंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी नोटिफाई करेगी एक तरीके की नोडल एजेंसी को जो कि इम्प्लीमेंट करेगा पीएलआई स्कीम की जो कॉस्ट है वो है 40,995 करोड़। इंक्रीज कर देगा प्रोडक्शन कैपेसिटी को ये इंडिया में, और पीएलआई स्कीम के तहत जो भी पीरियड होगा 5 ईयर सब्सिक्वेंट वो इंसेंटिव्स को बढ़ावा देगी। 1 अगस्त 2020 से ये एप्लीकेबल हो जाएगी। और स्कीम दूसरी वाली पे बात करते हैं जो कि है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। स्पेक स्कीम जो है वो प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफ 25%, मतलब 25% का इन्वेस्टमेंट और 25% का इंसेंटिव मिलेगा। और देखिए 3,285 करोड़ की स्कीम है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, आइडेंटिफाइड लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे। तो इंक्लूड करेगा डाउनस्ट्रीम एक तरीके से वैल्यू चेन देगा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स को, एटीएमपी यूनिट्स को, स्पेशलाइज्ड सब असेंबलीज को, कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरर्स को, और गुड्स जितने भी हैं उन सबको। हाई वैल्यू ऑफ एडेड मैन्युफैक्चरिंग होगी इसकी, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा वो प्लांट और मशीनरी इक्विपमेंट एसोसिएटेड यूटिलिटीज पे बंदा खर्च कर सकता है, टेक्नोलॉजी पे या कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। स्पेक्स का फॉर्म कुछ ऐसा ही होगा जैसे पीएलआई का होता है, और इस लिंक पे जाके वो बंदा भर सकता है फॉर्म को। आप पॉज करके इस लिंक को भी देख सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको दे दूंगा। ये स्कीम बहुत ही ईजिली सबमिट हो जाएगी, जैसे मैंने पिछले वाले को कहा था और पिछले वाले भाग में बताया था, जैसे पीएलआई हुई थी उसी तरीके से इस स्कीम की भी बेनिफिशियल रजिस्ट्रेशन बहुत ईजिली पॉसिबल है और आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी जो भी होगी वो नोडल एजेंसी होगी इम्प्लीमेंट कराने में स्कीम को, प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर्स में। पीएमए आइडेंटिफाई करेगी और रिस्पॉन्सिबल होगी कि हाँ जी सेक्रेटरियल, मैनेजरियल और इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट अच्छी तरीके से मिल सके और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसानी से METY पे आ सके टाइम टू टाइम। जो दूसरी स्कीम है स्पेक स्कीम, ये ओपन कर देगा एप्लीकेशंस इनिशियली फॉर 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। जब से आई है इंसेंटिव इसमें पूरी तरीके से मिलेंगे और एप्लीकेबल होंगे डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, जब भी आपने एप्लीकेशन भरी है उससे 3 साल तक। तो दोस्तों इंसेंटिव विल बी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट मेड विद इन 5 ईयर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेट किया है मिनिमम थ्रेशहोल्ड बिटवीन 5 करोड़ से 1,000 करोड़ तक के लिए इस स्कीम के लिए। तो दोस्तों इस स्कीम का लाभ उठाएं और फायदा लें अगर आप इंडिया में डोमेस्टिक कंपनी के तौर पे उभरना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। तीसरा स्कीम है वो है मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम, जिसे हम EMC 2.0 स्कीम के तहत जानते हैं। मॉडिफाइड EMC 2.0 स्कीम जो है वो इंसेंटिव देती है 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट का, विच अमाउंट्स टोटल अमाउंट करता है ये 3,762 करोड़ का कंपनीज में। इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट एम कर रही है कि जितनी भी बिग कंपनीज हैं वो एंसिलरी सेटअप कर सकती हैं इंडिया में। एडिशन टू दिस इंसेंटिव सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव मिनिमम लैंड दिया जाएगा 200 एकड़ का, 100 एकड़ नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेशंस में फॉर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स के तहत, जो कि फोर्टिफाई करेगा लिंकेज बिटवीन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट को और एक तरीके से सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिवनेस, कंसोलिडेशन ऑफ सप्लाई, डिसीज टाइम टू टाइम लॉजिस्टिक्स की कमी को पूरा करेगा और बहुत ही इजीली कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में इजी होगा। ये भी उसी तरीके से अप्लाई होगा जिस तरीके से पहले हुआ था और मिनिमम 3 साल के लिए ओपन होगी ये स्कीम फ्रॉम द एप्लीकेशन, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन तब से। तो दोस्तों आसानी से आप इसे भर सकते हो इस लिंक पे जाके, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, नो डाउट, और पॉज करके भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसकी बेनिफिशियल लेना चाहते हो और एप्लीकेशन शुड बी मेड बाय प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी
विच कैन बी स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और स्टेट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। देखिए दोस्तों, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और ये सारी चीज़ें, इसमें ये सारे लोग और सारे विभाग इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। ऑब्जेक्टिव क्या है इन तीनों स्कीम्स के, मैं बता देता हूँ। देखिए, विद दीज थ्री, इन तीनों स्कीम्स के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट एम कर रही है 5 ऑब्जेक्टिव। पहला, एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑन द लाइन्स ऑफ कोरिया, चाइना एंड ताइवान। जैसे कि एक्सपेंशन किया था मैन्युफैक्चरिंग बेस कोरिया, चाइना और ताइवान ने, वैसे ही इंडिया डेवलप करना चाहता है। इंडिया डेवलप करना चाहता है ट्रस्टेड वैल्यू चेन को और 20 से 30% हायर वैल्यू एडिशन को ये इंक्रीज करना चाहता है, फॉरेन एक्सचेंज सेविंग को, और जनरेशन करना चाहता है 10 लाख जॉब्स का। एक तरीके से ये चाइना को पूरा कंपटीशन देने की स्कीम है और इस स्कीम को हमें बढ़ाना देना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जहां तक आप पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाइए, जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना पहुंचाइए। रीजन फॉर बीइंग, ये हमारे देश के भले के लिए है और ऐसी स्कीम्स का आना हमारे देश को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा। आज हम जिस काल से गुजर रहे हैं, जिसे हम कोविड बोलते हैं, ऐसे टाइम पे अगर ऐसी स्कीम्स आ रही हैं तो ये मान के चलिए हमें बढ़ावा देने के लिए, 5 बेनिफिट्स को बढ़ावा देने के लिए ये मददगार स्कीम्स हैं। ये लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक पहुंचनी चाहिए। रीज़न फॉर बीइंग, जब तक इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं होता तब तक कुछ नहीं होएगा। अब से कुछ दिनों पहले सोनम वांगचुक जी ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें बोली हैं और उसी की एवज में अगर मैं बोलूँ तो ये स्कीम भी आई है। तो यदि आप इस स्कीम को बेनिफिशियल रूप से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसे शेयर जरूर करें। अगला है रेस्पेक्टिव पोर्टल्स 3 इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को रिसीव करने में, एप्लीकेशन मदद करने में IFCI और पब्लिक सेक्टर NBFCs मदद देंगी। डाटा ऑफ METY और प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल हैंडसेट 2018 से 19 तक रीच करा हुआ है अब तक 29 करोड़ यूनिट्स, और ये की 1.70 लाख करोड़ यानी कि 6 करोड़ यूनिट्स वर्थ 19,000 करोड़ के तो 2014 में ही चले गए थे। तो वाइल द एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स हैज इंक्रीज, मतलब अब तक 38,000 करोड़ तक के तकरीबन मोबाइल्स की सेल हो चुकी है। इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन वो 3% बढ़ा है, और अगर ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाती है तो बहुत ज़्यादा शेयर बढ़ेगा। और देखिए 10 लाख करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है इंडिया को, और इंक्रीज कर देगा मोबाइल प्रोडक्शन 10 लाख करोड़ तक का। दोस्तों, सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो इस स्कीम को उन ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो इसका बेनिफिट लेके इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब में बदल सकते हैं, और हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको एक अच्छा खासा जवाब दिया जा सकता है इस स्कीम के तहत। तो कोशिश करिए इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं MSME अपने भाई लोगों में, जितने लोगों में आप शेयर कर सकते हैं इसको शेयर ज़रूर करिएगा, इसे लाइक ज़रूर करिएगा, इसे कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत अच्छी स्कीम है ये। अगर देखा जाए तो इसके तहत इंडिया एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब हो सकता है अगर लोग इस स्कीम का बेनिफिट उठाएँ। कंपनीज अगर इस स्कीम का बेनिफिट उठाती हैं मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स का इंडिया में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर देखने के लिए लास्ट तक थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, और वीडियो पसंद आया हो, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, चैनल पे अगर आप एक्सिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करते रहें, वो मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। थैंक यू सो मच।